जय हो। हम सुन रहे हैं महान सम्राट साहसी और वीर विक्रमादित्य के जीवन प्रसंग। अब तक हमने सुना कि सम्राट विक्रमादित्य ने प्रतिष्ठानपुर के राजा शालिवाहन की पुत्री सुकोमला से अपने छल बल से, युक्ति बल से विद्याधर देव बनकर के उस नर द्वेषिणी सुकोमला से विवाह किया और विवाहोपरांत कुछ समय तक वे सुकोमला के साथ वहीं पर रहे। तत्पश्चात जब वह गर्भवती थी तब उसे छोड़ करके अपनी नगरी अवंती में राज्य व्यवस्था देखने के लिए आ गए। जब बहुत समय व्यतीत हो गया तो वह बहुत ही घबरा गए। उसकी आकुलता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली गई। तब उसके पिता महाराजा शालिवाहन ने उसे धैर्य बंधाया और कहा कि पुत्री, धीरज धारण कर। जिस भाग्य ने तुझे तेरे देव पति से मिलाया वही भाग्य तुझे पुनः तेरे पति से मिलन करवाएगा। इस पति वियोग के समय को तो दुख, चिंता में, निराशा में मत बिता, बल्कि इस समय को धर्म ध्यान करके अपना समय बिता, क्योंकि इस समय तुम सगर्भा हो और जिनेश्वर भगवान की भक्ति करके, धर्म चिंतन इत्यादि करके जो तुम अपना समय बिताओगी वही समय तुम्हारा सुखपूर्वक व्यतीत होगा। तुम्हारे किसी पूर्व जन्म के उदय के फलस्वरूप तुम्हारे पति तुम्हें छोड़कर चले गए हैं, लेकिन निश्चित ही पुनः जब ये पूर्व कर्मों का उदय पूर्ण होगा, अशुभ कर्मों का उदय समाप्त होगा, तब तुम्हें तुम्हारे पति की पुनः प्राप्ति होगी, पति से मिलन होगा। इसलिए धैर्य धारण करो पुत्री। पिता के समझाने पर सुकोमला ने भी अपने चित्त को धैर्य बनाया और धर्म ध्यान पूर्वक अपना समय बिताने लगी। यथा समय 9 मास पूर्ण होने पर उसने एक बहुत ही सुंदर शिशु को जन्म दिया। उसका पुत्र बहुत ही सुंदर था, रूपवान था। रूप में वह देव जैसा दिखता था। इसीलिए राजा शालिवाहन ने पुत्र का नामकरण करते हुए कहा, बेटी सुकोमला, यह तुम्हारा पुत्र देव कुमार जैसा दिखता है, इसीलिए हम इस पुत्र का नाम देव कुमार करेंगे। और वैसे भी राजा शालिवाहन और सुकोमला की दृष्टि में वह एक देव का ही पुत्र था। उनकी दृष्टि में राजा विक्रमादित्य एक देव पुरुष ही थे, इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र का नामकरण देव कुमार कर दिया। समय बड़ा ही जल्दी से बीतता चला जाता है। कोई भी समय को रोक कर रख नहीं पाता। खेलते कूदते देव कुमार भी बड़ा होने लगा अपने नाना के घर आंगन में। और जब वह 8 वर्ष का हो गया तब राजा शालिवाहन ने देव कुमार को विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में भेजा। गुरुकुल में जाकर देव कुमार ने बड़े ही लगन से और बड़े ही उत्साह से विद्याओं का अध्ययन किया। प्रतिभा संपन्न होनहार तो वह था ही, धीरे धीरे उसने विद्या के सभी सोपानों को पूर्ण कर लिया। गुरुकुल में एक दिन उसके सहपाठी से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। तब उस सहपाठी ने उस पर अपना वाणी के द्वारा बाण छोड़ते हुए कहा, देव कुमार, तुम यहाँ के राजा के दौहित्र होने का ज्यादा ही अभिमान करते हो, लेकिन क्या तुम यह जानते हो तुम्हारे पिता कौन है? तुम तो अपने पिता को जानते तक नहीं हो। क्या तुम्हें तुम्हारे पिता का नाम पता है? वे कहाँ रहते हैं? तुम तो अपने पिता के पास नहीं बल्कि अपने नाना के यहाँ पर रहते हो। यह बात देव कुमार के सीधे कलेजे में जाकर चुभ गई। उसे बहुत ही दुख हुआ। वह वहां से सीधा अपनी माता सुकोमला के पास आया और उनसे पूछने लगा, माता, मेरे पिता कौन है? मेरे पिता का परिचय दो तुम मुझे। क्या मेरे पिता जीवित तो है ना? अगर मेरे पिता जीवित हैं तो फिर वो आज तक हमारे पास में क्यों नहीं आए? वे हमारे साथ में क्यों नहीं रहते? इतने सारे प्रश्न अपने पिता से संबंधित जब एक साथ पूछ लिए गए अपने पुत्र के द्वारा, तो सुकोमला, जो पहले ही आहत तो थी ही, उसके दिल में भी पति के वियोग का दुख था, व्यथित हृदय था। अचानक अपने पुत्र की बात सुनकर उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसकी आंखें गीली हो गई। अपने आप को संभालते हुए उसने पुत्र से कहा कि तेरे पिता निश्चित ही जीवित है,
लेकिन मैं उनका नाम पता कुछ भी नहीं जानती, मुझे उनका परिचय नहीं ज्ञात है। और वे यहाँ से मेरे साथ में उन्होंने विवाह किया था, लेकिन ना जाने मेरे किस पूर्व जन्म का उदय हुआ कि वे मुझे छोड़कर चले गए। वे इस समय कहाँ हैं यह भी मुझे ज्ञात नहीं है। ऐसा कहते हुए सुकोमला ने अपने पुत्र देव कुमार को अपने विवाह की आदि से अंत तक सारी कथा सुना डाली। जब देव कुमार ने अपनी माँ के विवाह की पूरी कथा जानी कि उसकी माता नरद्वेषिणी थी, उसको पुरुष के नाम मात्र से ही घृणा थी, ये सारा वृत्तांत जब उसने सुना तब उसने कहा, अच्छा तो पिताजी ने तुम्हारे साथ छलपूर्वक विवाह किया और फिर तुम्हें छोड़कर कहीं चले गए। अब देव कुमार के सामने बड़ी ही विकट समस्या थी। उसने मन में निश्चय कर लिया कि मैं अपने पिता को अवश्य खोजूंगा। निश्चय करके अब वह परेशान तो था ही, अपनी माता और पिता के मिलन की उस कथा के ऊपर चिंतन कर रहा था। सोच रहा था कि उसके पिता आखिर कौन हो सकते हैं, कौन हो सकते हैं। चिंतन में लीन वह अपनी माता के महल में चक्कर लगाने लगा। घूमते 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 वह अपनी माता के महल के पिछले द्वार की ओर चला गया। वहां पर उसे अचानक से दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। नजदीक गया तो उसे वहां पर एक श्लोक लिखा हुआ दिखा, जिसका अर्थ था, दंड धारण करने वाला मैं निष्पाप हृदय राजकन्या सुकोमला के साथ विवाह करके पृथ्वी की रक्षा के लिए अपनी अवंती को जा रहा हूँ। यह पढ़कर देव कुमार को समझते जरा भी देर नहीं लगी कि उसके पिता अवंती के महाराजा विक्रमादित्य ही हैं। जैसे ही उसे ज्ञात हुआ, उसके चेहरे की मुख मुद्रा ही बदल गई। अब तक जो वह इतना चिंतित था, दुखी था, व्यथित था, अपने पिता को कैसे खोजूं, उस ऊहापोह में था। अब उसका ऊहापोह, उसकी चिंता सब कुछ समाप्त हो गई और अब उसके चेहरे पर खुशी और दृढ़ निश्चय के भाव आ गए थे। वह तुरंत अपनी माता के पास पहुंचा। माता ने जैसे ही उसकी बदली हुई मुख मुद्रा देखी तो कहा, पुत्र, क्या तुम्हें अपने पिता का परिचय मिल चुका है? क्या तुमने जान लिया कि तुम्हारे पिता कौन है? अब प्रश्न पूछने की बारी माँ की थी। तब देव कुमार ने बताया कि माता जी, आप निश्चिंत रहिए। कर्म का प्रभाव कुछ ऐसा होता है कि जिस कारण से आज तक तुम्हें पिताजी का परिचय मिल नहीं पाया, लेकिन कर्म प्रभाव से आवृत वस्तु भी अनावृत हो जाती है। जब समय आता है तब हर वस्तु को प्रकट होना ही होता है। इसीलिए मैं जान चुका हूँ कि मेरे पिता कौन है। जैसे ही माँ ने यह बात सुनी, सुकोमला की अधीरता अब उबल कर बाहर आ गई और उसने कहा कि पुत्र, अगर तुझे ज्ञात हो गया कि कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, अभी कहाँ गए हैं, तो तुम मुझे तुरंत उनके पास ले चलो। देव कुमार सोचने लगा कि अगर माँ को ये बात पहले ही ज्ञात हो जाती, यदि माँ ने यह श्लोक पढ़ लिया होता, तो अब तक तो माँ कब के पिताजी के पास पहुँच चुकी होती। लेकिन कर्म की बड़ी ही विचित्र माया है, इसीलिए माँ को आज तक वह श्लोक नजर ही नहीं आया। प्रकट में उसने अपनी माता से कहा, नहीं माता, अभी तो मैं ही अपने पिता की खोज में जाऊंगा, और जिस तरह मेरे पिता ने तुम्हारे साथ छल पूर्वक विवाह किया है, उसी तरह मैं भी अपने पिता को छल बल से, अपने पराक्रम से उनको अपना पुरुषार्थ दिखाकर चमत्कृत करूंगा, और फिर उसके बाद मैं तुम्हें सम्मान पूर्वक उनसे मिलवाऊंगा। यह कहकर उसने जाने की पूरी तैयारियां कर ली और अपनी माताजी के चरणों में प्रणाम करके उनसे विदा मांगी। उसके पश्चात अपने नाना और नानी से भी विदा लेकर के देव कुमार अकेला ही घोड़े पर सवार होकर अवंती की दिशा में प्रस्थान कर गया। वैसे तो वह अकेला ही था, लेकिन धैर्य और साहस सदा ही उसके साथ थे। जो वीर और पराक्रमी पुरुष होते हैं, वे अपने जीवन में धैर्य और साहस, इन दो सद्गुणों का साथ कभी भी नहीं छोड़ते। धीरज है तो आपत्ति का समय, विपत्ति का समय भी कट ही जाता है, और अगर साहस है तो इंसान उस समय में घबराता नहीं है। समय तो परिवर्तनशील है, निश्चित रूप से परिवर्तित होगा ही होगा। इसीलिए देव कुमार भी इस कठिन समय में भी धैर्य और साहस को साथ लेकर के, इन सद्गुणों से युक्त होकर के अवंती की ओर चल पड़ा। अवंती नगरी पहुंचकर देव कुमार ने सोचा
कि अपना पराक्रम दिखाने के लिए और अपने आप को प्रकट करने के लिए यानी अपना परिचय देने के लिए मुझे कुछ समय तो चाहिएगा। तब तक का समय मुझे यहीं इसी नगरी में कहीं छिपकर रहना चाहिए। अब कहाँ रहूँ इस नगरी के अंदर, कहाँ किसके यहाँ आश्रय पाऊँ, यही सोचता सोचता उसके मन में आया कि क्यों ना वेश्या के घर में आश्रय पाऊँ। कहते हैं कि वेश्याएं जो होती है वह बहुत चतुर होती है, चतुराई में उनका कोई सानी नहीं होता। वैसे भी स्त्री को चतुरता और चालाकी की खान कहा जाता है, और फिर उसमें यदि वह वेश्या है तो वह तो और भी ज़्यादा बड़ी चतुर है। यह सोचकर उसने नगर की प्रमुख वेश्या का द्वार खटखटाया। वेश्या ने जब उसका परिचय पूछा, आने का प्रयोजन पूछा, तो उसने बताया कि हे सुंदरी, मैं सर्वहर नाम का एक सिद्ध हस्त चोर हूँ और मैं राजा के यहाँ और बड़े बड़े धनपति श्रेष्ठियों के यहाँ पर चोरी करता हूँ। कुछ समय के लिए तुम्हारे घर पर आश्रय पाना चाहता हूँ। जैसे ही ये बात सुनी, वेश्या ने कहा कि मैं तुम्हें अपने यहाँ आश्रय नहीं दे सकती, क्योंकि हमारे यहाँ के राजा चोरों को दंड देने में बड़े ही कुशल है। तुमने सुना नहीं, इस नगरी में जब खप्पड़ चोर का आतंक हुआ था तो हमारे महान सम्राट, वीर और साहसी, अद्भुत पराक्रमी सम्राट विक्रमादित्य ने उसकी क्या दुर्दशा कर दी थी। कहते हैं कि वह खप्पड़ चोर देव और दानवों से भी अपराजित था, लेकिन हमारे सम्राट ने उसे धूल चढ़ा दी। इसलिए मैं तुम्हें अपने यहाँ स्थान नहीं दे सकती। सब जानते हैं कि गेहूं के साथ में घुन भी पिस जाता है। तुम्हें अपने यहाँ रुका करके क्या मुझे मरना है? जिसको अपने प्राण प्यारे ना हो तुम उसके यहाँ जाकर के आश्रय लो। मुझे तो अपने प्राण बड़े ही प्रिय है। यह कहते हुए वेश्या ने अपना घर का द्वार बंद कर दिया। तब वह सर्वहर चोर रूपी देव कुमार नगर की दूसरी वेश्या के यहाँ पहुंचा और उससे भी आश्रय की याचना की। तब उस वेश्या ने कहा कि हे सर्वहर, मैं तो पहले ही वेश्या जैसा निंदनीय कृत्य करने के लिए बाध्य हूँ, लेकिन अब तुम मुझे चोर बना करके और भी ज्यादा कुकृत्य में क्यों घसीट रहे हो? यह सुनकर सर्वहर ने कहा, लेकिन चोरी तो मैं करूंगा सुंदरी, तुम्हें तो सिर्फ मुझे अपने यहाँ स्थान देना है, आश्रय देना है। तब उस वेश्या ने कहा, सर्वहर, 7 प्रकार के चोर कहे गए हैं। पहला, जो चोरी करता है वह तो चोर है। दूसरा, जो चोरी करवाता है वह भी चोर है। तीसरा, चोरी करने की प्रेरणा देने वाला व्यक्ति भी चोर कहा जाता है। चौथा, जो चोरी का धन खरीदता है वह भी चोर है। पांचवा, जो चोरी का माल बेचता है वह भी चोर कहा जाता है। और छठा, जो अपने यहाँ पर चोर को आश्रय देता है। और 7वां, जो चोर को भोजन इत्यादि व्यवस्था जुटाता है। तो तुमको अपने यहाँ पर आश्रय देकर के मैं 6ठे और 7वें प्रकार की चोर की गिनती में आ जाऊंगी। इसीलिए मैंने कहा कि पहले ही मैं वेश्यावृत्ति जैसा निंदनीय कार्य तो करती हूँ, अब मुझे चोर नहीं बनना है। वह क्या अद्भुत नीति युक्त बात कही उस वेश्या ने। जिस नगर की वेश्या इतनी नीति युक्त बातें करती हो, इतनी बुद्धिमान हो, समझदार हो, वह तो महान सम्राट विक्रमादित्य की अवंती नगरी ही हो सकती है। सर्वहर ने उसकी बात सुनी और वह भी वेश्या की बुद्धिमानी पर मन ही मन बड़ा ही हर्षित हुआ। लेकिन वेश्या ने उसे आश्रय देने से जब मना कर दिया, तब वह नगर की किसी दूसरी और वेश्या के यहाँ पर गया। उस वेश्या का नाम था काली वेश्या। वह काली वेश्या ज़्यादा आकर्षक और सुंदर नहीं थी, इसीलिए उसके यहाँ प्रायः धनी मानी श्रेष्ठी लोग कम ही आया करते थे। जब उसने सुना कि यह चोर है, क्योंकि देव कुमार ने अपना परिचय सर्वहर नामक चोर के रूप में ही दिया था, तो जब उसने जाना कि यह चोर है तो उसने अपने मन में सोचा, चोर है तो क्या हुआ, मेरे यहाँ पर तो कोई भी आए मुझे उससे क्या प्रयोजन, क्योंकि एक वेश्या को तो सिर्फ धन से प्रयोजन होता है। अतः उसने अपने यहाँ पर उस सर्वहर को आश्रय देने की स्वीकृति दे दी। जब देव कुमार को काली वेश्या के यहाँ रहने का स्थान मिल गया, तब उसने वेश्या से कहा कि सुंदरी, मुझे आपकी देह से कोई प्रयोजन नहीं है, मेरा बस आप 2 कार्य किया करना।
पहले तो आप मुझे यह बताइए कि यहाँ पर राजा का राजमहल कहाँ है, कितना दूर है। जब काली वेश्या ने राजमहल के बारे में उसे जानकारी दी, तब सर्वहर ने कहा कि मैं अवंती नगरी में नित प्रतिदिन चोरियां करूंगा और तुम्हें धन से माला माल कर दूंगा। तुम सब प्रकार से निश्चिंत रहना, तुम्हें कभी कोई संकट नहीं आएगा। बस तुम मेरे 2 कार्य करना। पहला कार्य तो यह कि मैं रात्रि के समय चोरी करने जाऊंगा, और जब कभी मैं वापस घर आऊं, जब कभी मैं रात को दरवाजा खटखटाऊं, तो तुम द्वार तुरंत खोल देना। और दूसरा मेरा काम यह करना कि दिन के समय में मैं तुम्हारे घर में छिपकर रहूंगा, और उस समय में तुम नगर के अंदर जो भी गतिविधियां हो रही हो, उन सब की सूचना, उन सब की जानकारी मुझे आकर के दे देना। काली ने तुरंत अपनी स्वीकृति दे दी, और तब अब वह सर्वहर रूपी देव कुमार उसी काली वेश्या के यहाँ रहने लगा। बातों बातों में उसने जान लिया कि राजा रानी का महल कहाँ पर है, किस स्थान से होकर जाता है, और राजा और रानी महल के कौन से खंड में सोते हैं। सारी जानकारी काली वेश्या से प्राप्त करके अब देव कुमार अवंती नगरी में यूं ही भ्रमण करने लगा। घूमते घूमते शाम के समय वह नगर के बाहर स्थित एक चामुंडा देवी के मंदिर में पहुंचा। जब देवी मंदिर में वह पहुंचा तो उसके मन में संकल्प उठा कि उसे देवी माँ की साधना आराधना करके देवी माँ को प्रसन्न करना चाहिए। बस संकल्प उठने के साथ ही वह दृढ़ निश्चय करके देवी माँ के समीप उपस्थित होकर के कहने लगा कि हे माता, आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि करिए, आप मुझ पर अपनी प्रसन्नता रखिएगा। मैं आपका अनुष्ठान करना चाहता हूँ। मैं मंत्र जाप करके आपकी प्रसन्नता की कामना करता हूँ, और मेरा उद्देश्य बड़ा ही सात्विक प्रवृत्ति का है। वैसे तो मैं चोरी करने का लक्ष्य लेकर आया हूँ, लेकिन चोरी करने के पीछे भी मेरा उद्देश्य किसी के धन का हरण करना नहीं है, अथवा किसी को पीड़ा पहुंचाना नहीं है। मैं सात्विक प्रवृत्ति से अपना परिचय पराक्रम के साथ देने के लिए ही चोरी करने का उद्देश्य रखता हूँ। इसीलिए हे माता, आप मुझ पर अनुग्रह करके मुझे विजयदायिनी और अदृश्य कारिणी ये 2 विद्याएं प्रदान करो। ऐसा संकल्प करके देव कुमार बनाम सर्वहर चोर देवी माँ के मंदिर में बैठ गया। दृढ़ संकल्प के साथ वह देवी माँ की आराधना करने लगा। और यह तो हम सब जानते ही हैं कि मंत्रों के प्रभाव से देव देवियां भी विंध जाते हैं, यानी मंत्रों की शक्ति के आगे देवी देवताओं को भी झुकना पड़ता है। इसीलिए तो अनेकों साधक लोग हैं जो मंत्र शक्ति के द्वारा अनेक प्रकार के जाप, यज्ञ, याग, अनुष्ठान इत्यादि करके देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं, और इनसे अनेक तरह की विद्याओं की सिद्धि प्राप्त करते हैं। अनेकों लब्धियां, अनेकों सिद्धियां देव देवी को प्रसन्न करके पाई जाती है। नवरात्रि के दिनों में भी देवी माँ की आराधना की जाती है, उनके मंत्र किए जाते हैं, जाप किए जाते हैं, पूजा, हवन, यज्ञ इत्यादि किए जाते हैं। जिस साधक का जैसा प्रयोजन है वह उसी के अनुरूप उनकी साधना और आराधना करता है। कहते हैं कि यह जो देवी शक्ति है इस प्रकृति में वह त्रिरूपा है, इसीलिए उसे स्त्री शक्ति कहा जाता है। स्त्री का अर्थ जो आज हम जो प्रचलित अर्थ हो गया है स्त्री यानी नारी, औरत, स्त्री का सिर्फ वही अर्थ नहीं है। हमारे प्राचीन मनीषियों ने जो शब्द गढ़े उनका बहुत ही गहरा अर्थ होता था। तो ये जो स्त्री शक्ति है, स्त्री शब्द है, इसका अर्थ होता है त्रिरूपों वाली शक्ति। स्त्री शक्ति यानी त्रिरूपा जो प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति बुरी ही स्त्री रूपा है, 3 रूपों वाली है, और वे 3 रूप है सत्व, रजस और तमस। तो यहाँ पर कुछ विशेष दिन ऐसे होते हैं जब इन 3 रूपों में से कोई भी साधक जिसका जो अभीष्ट है, जो वह मन इच्छित साधना करना चाहता है, कोई साधक सात्विक प्रकृति की साधना करता है, कोई राजसिक प्रकृति की और कोई तामसिक प्रकृति की, तो सभी प्रकार की साधना करने वाले भक्तों को, साधकों को देवी माँ अपना मन वांछित प्रदान करती ही हैं। तो जब देव कुमार ने अपने मन में दृढ़ निश्चय करके साधना के लिए बैठ गया
और उसने अपने संकल्प में पहले ही बता दिया कि उसके भीतर की वृत्ति सात्विक है। वह सिर्फ अपने पिता को अपना पराक्रम दिखाना चाहता है, इसीलिए वह ये 2 विद्याएं प्राप्त करना चाहता है। बहुत समय तक उस विद्या को सिद्ध करने के लिए अपने लक्ष्य को लेकर के एकाग्रचित्त होकर के बैठा रहा, किंतु जब बहुत देर तक भी विद्या सिद्ध नहीं हुई, देवी माँ की कृपा नहीं हुई, तब देवकुमार उठा और कहने लगा, हे माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न नहीं हो तो मैं आपके चरणों में अपनी बलि समर्पित करता हूँ। अभी मैं अपनी खड्ग से अपनी गर्दन अलग करके आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आपको मुझ पर अनुग्रह करना ही होगा, आपको मुझे वे विद्याएं प्रदान करनी ही होगी। इतना कहकर देवकुमार ने अपनी म्यान से तलवार निकाली और जैसे ही अपनी गर्दन पर वार करने को उद्यत हुआ कि तुरंत देवी माँ प्रकट हुई और उसको कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति, साहस और दृढ़ निश्चय के प्रति, तुम्हारे इस दृढ़ संकल्प और दृढ़ समर्पण के प्रति बहुत ही प्रसन्न हूँ। इसीलिए तुम जो भी चाहते हो वह तुम्हारा मनोवांछित सिद्ध हो। तथास्तु कहते हुए देवी माँ अंतर्धान हो गई। देवी माँ से विजयदायिनी, जो सब कार्यों में विजय दिलाती है, सफलता दिलाती है, और दूसरी अदृश्यकारिणी यानी कि अदृश्य होने की विद्या, इन दोनों विद्याओं को प्राप्त कर अब देवकुमार अदृश्य होकर के अवंती की गलियों में घूमने लगा। इधर जैसे ही रात्रि का समय हुआ तो राजमहल में राजसभा के विसर्जन के उपरांत महाराज विक्रमादित्य अपने शयन कक्ष की ओर जा रहे थे कि तभी उनके सामने उनका परम मित्र, परम सहायक अग्निवेताल प्रकट हुआ। असमय में ही अग्निवेताल को आया देखकर सम्राट ने पूछा कि अभी तो मैंने तुम्हें स्मरण नहीं किया, अभी तुम कैसे आए अग्निवेताल? तब अग्निवेताल ने उनसे कहा, महाराज, अब आप मुझे स्मरण मत कीजिएगा। यह सुनते ही सम्राट विक्रमादित्य ने अग्निवेताल से आश्चर्यचकित होकर के पूछा, क्यों अग्निवेताल, क्या अब तुम्हारा अपने मित्र पर स्नेह भाव कम हो गया है, अथवा तुम्हें अब अपना वचन स्मृत नहीं है, तुम अब अपना वचन भूल गए हो? क्या तुम्हारा मुझे दिया गया वचन मिथ्या था? यह सुनते ही अग्निवेताल हंसने लगा और हंस करके कहने लगा, मैं तो आपके साथ में यूं ही विनोद कर रहा था, अर्थात हंसी मजाक कर रहा था। वास्तविक बात यह है कि देवद्वीप में देवों का उत्सव का आयोजन चल रहा है, इसीलिए 2 महीने तक के लिए मैं भी वहां पर देवद्वीप में उत्सव देखने जा रहा हूँ। 2 महीने तक आप मुझे अब स्मरण मत करना। तब महाराजा विक्रमादित्य ने कहा कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा हो, मैं 2 मास तक के लिए तुम्हारा स्मरण नहीं करूँगा, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। और इसके पश्चात सम्राट विक्रमादित्य, जो कि रात के समय शयन कक्ष में अपनी पटरानी महारानी कमलावती के साथ विश्राम करने को तत्पर थे, शयन कक्ष में पहुंचकर उन्होंने और महारानी ने अपने वस्त्र और आभूषण उतारे और रात्रि के समय पहनने योग्य शैया का परिधान पहना और सुखपूर्वक निद्रालीन हो गए। इधर देवकुमार, जो कि सर्वहर चोर के रूप में है, लेकिन वह भी अदृश्य रूप में, वह भी सीधा राजमहल में राजा और रानी जिस कक्ष के अंदर निद्रालीन थे वहीं पर अदृश्य होकर के प्रवेश कर जाता है और अपने पिता महाराज को देखते ही मन उनको प्रणाम करता है और उनको प्रणाम करके कहता है कि पिताजी महाराज, मेरे अभिनय को क्षमा करना। मेरा उद्देश्य आपको अथवा किसी भी अन्य व्यक्ति को कष्ट पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना नहीं है। मैं सिर्फ अपना परिचय देने के लिए, आपको अपने पराक्रम से चमत्कृत करने के लिए आपके यहाँ पर चोरी कर रहा हूँ, आप मुझे क्षमा कीजिएगा। इतना कहकर उसने अपने पिता को मन ही मन प्रणाम किया और अपनी जो भी माता थी उनको भी प्रणाम किया। और उसके पश्चात राजा और रानी ने जो अपने करोड़ों के मूल्य वाले वस्त्र और आभूषण जो उतार कर एक पेटी में रखे थे, करोड़ों के मूल्य वाले महंगे बहुमूल्य वस्त्र और आभूषणों की वह पेटी उठाई और अदृश्य होकर के ही वह पहुंच गया अपने निवास स्थान, जो उसका उस समय का है अस्थायी उसका निवास स्थान काली वेश्या के यहाँ पर। देवकुमार ने वह वस्त्र और आभूषणों की पेटी उसके सामने खोल कर रख दी।
आभूषणों की चमक से काली की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। जब हम किसी वस्तु को बहुत ही विस्मय भाव से देखते हैं, हमारे लिए बहुत ही अद्भुत और हैरानी वाली चीज़ होती है, तो हमारी आंखों की पुतलियाँ कुछ ज़्यादा ही फैल जाया करती है। जब काली वेश्या ने, जो कि धन की लोभी तो होती ही है, जब इतने बहुमूल्य वस्त्र और आभूषणों को देखा तो उसकी आंखें भी उसी तरह फटी की फटी रह गई और उसने चोर से पूछा कि हे चोर, तुम ये किसके वस्त्र और आभूषण उठाकर लाए हो? ये तो बड़े ही बहुमूल्य दिखाई दे रहे हैं। तब देवकुमार ने कहा, हाँ, मैंने आज ही राजा और रानी के महल से ये चोरी की है और ये महंगे और बहुमूल्य वस्त्र आभूषण राजा और महारानी जी के ही हैं। यह सुनते ही काली वेश्या पहले तो बड़ी प्रसन्न हुई। वह सोचने लगी, सचमुच ये सर्वहर तो बहुत पराक्रमी चोर है, बड़ा ही कुशल है, सिद्धहस्त है, जैसा इसने अपना परिचय दिया था ठीक वैसा ही है। लेकिन फिर उसके मन में आया कि लेकिन इसने पहले ही दिन राजा के यहाँ चोरी कर ली। प्रकट रूप में उसने उस चोर से कहा कि सर्वहर, तुमने ये अच्छा नहीं किया। पहले तुम दूसरे धनिकों के यहाँ, दूसरे सेठ साहूकारों के यहाँ चोरी करते, लेकिन तुमने तो पहले ही दिन राजा के महल में चोरी कर डाली। कहते हैं रोग, अग्नि और विष का फिर भी उपचार हो सकता है, दुस्साध्य हो, बहुत कठिनाई से उसका उपचार किया जाने वाला हो, लेकिन फिर भी कदाचित उसका उपचार संभव है, रोग का, अग्नि का और विष का। लेकिन बिना विचारे जो कोई कार्य कर डालता है, फिर उसका जो पश्चाताप होता है, उसका कोई भी प्रतिकार संभव नहीं है, यानी उसका कोई उपचार नहीं हो सकता। कहते भी है ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए तुमने बिना विचारे बहुत ही बड़ा अनर्थ कर डाला है। कल प्रातःकाल होते ही जब ये सूचना सर्वत्र फैल जाएगी कि राजा के राजमहलों में चोरी हुई है, तो राजा के कुशल गुप्तचर, नगर रक्षक, यहाँ तक कि महामात्य मातृभट्ट और राजा स्वयं, जो कि अद्भुत पराक्रमी है, वीर विक्रमादित्य स्वयं तुम्हारी खोज खबर करेंगे और फिर तुम बच नहीं पाओगे। राजा के कुशल गुप्तचरों से या नगर रक्षक से तुम बच ही नहीं सकते हो। यह सुनकर सर्वहर ने काली वेश्या को धैर्य बंधाया और उससे कहा कि सुंदरी, तुम किसी तरह की कोई चिंता मत करो, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। राजा के कुशल गुप्तचर हो या नगर रक्षक स्वयं हो, अथवा महामात्य मात्र भट्ट हो, अथवा स्वयं वीर पराक्रमी साहसी सम्राट विक्रमादित्य ही क्यों ना हो, वे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए तुम बिल्कुल बिना फिक्र के रहो, तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। बल्कि जब मैं यहाँ से जाऊंगा तब तक तुम्हें इस नगर की सबसे ज्यादा समृद्ध और ऐश्वर्यशाली, वैभवशाली बना करके जाऊंगा, यानी इस नगर की सबसे ज्यादा धनवान वेश्या तुम ही होगी। इस तरह से सर्वहर यानी देवकुमार उस काली वेश्या को आश्वासन देकर के आराम से सुखपूर्वक विश्राम करने लगा। वह तो सो गया, लेकिन अब कार्य प्रारंभ होता है काली वेश्या का, क्योंकि प्रातः काल नजदीक है और सुबह होते ही जैसे ही ये सूचना सर्वत्र प्रसारित होगी कि राजा के महल में चोरी हो गई है, तब उसके पश्चात राजा दरबार में किस तरह की मंत्रणा करते हैं, उनके द्वारा चोर को पकड़ने के लिए क्या नई योजनाएं बनाई जाती है, किस तरह की बातें बन रही है, उन सब की सूचना एकत्रित करके उसे सर्वहर को जो देनी है। अब काली वेश्या कैसी जानकारियां प्राप्त करती है, नगर में, राजमहल में किस तरह की चर्चाएं चलती है, उसको हम भी सुनेंगे। हम भी बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं कि क्या देवकुमार, जो कि वस्तुतः राजा विक्रमादित्य का ही पुत्र है और अपना परिचय देने के लिए ही, राजा को अपने पराक्रम से चमत्कृत करने के लिए ही ये चोरियां कर रहा है, क्या वह पकड़ा जाएगा अथवा नहीं, जानते हैं अगली कड़ी में। आज इतना ही। जय हो।